नमस्कार बच्चों। कल हमने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय एक गीत के कवि का जीवन परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय और आत्मपरिचय का पाठ परिचय का अध्ययन कर लिया था। आज हम आत्मपरिचय कविता का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले ये अंक पढ़ लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो पहले जो कठिन शब्द है उन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जग जीवन, जग बोलते हैं संसार को, और जीवन शब्द का अर्थ है जीवन। तो इस शब्द का अर्थ हो गया सांसारिक जीवन। जग जीवन का है सांसारिक जीवन। भार शब्द का अर्थ यहाँ पर उत्तरदायित्व से है, जिम्मेदारी से है। फिर है झंकृत, मतलब मधुर बना देना, उनको झंकार उत्पन्न कर देना। और सांसों के दो तार मतलब जीवन रूपी वीणा। सांस बताए हैं जीवन का प्रतीक हैं और तार बताए हैं वीणा के प्रतीक। अब देखो, हमने कल पढ़ा था तो हमने ये कवि के जीवन परिचय में ये बात पढ़ी थी कि हरिवंश राय बच्चन उमर खयाम से के जीवन दर्शन से प्रभावित रहे थे और उनकी रुबाइयों से प्रेरित थे। अब देखो, रुबाइयों की विशेषता बताई थी कि 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति में तुक मिलती है। देखो, इसमें प्रथम पंक्ति में फिरता हूँ, द्वितीय में फिरता हूँ और तृतीय को छोड़ करके चतुर्थ पंक्ति में फिर फिरता हूँ, तो ये तुक मिल रही है। तो ये भी रुबाइयों से प्रेरित होकर के रुबाइयों की तरह ही और काव्य रचना की गई है। समझ में आएगा रुबाइयाँ से किस प्रकार से प्रेरित कवि हैं। अब देखो, इस काव्यांश में कवि क्या कह रहे हैं। देखो, हमने कल पढ़ा था कि कवि इश्क, मोहब्बत, पीड़ा के से भरी हुई काव्य रचना की है। मैंने आपको बताया था कि कवि की प्रथम पत्नी, उन्होंने शादी की थी 1926 में और 1936 में उनका देहांत हो गया। और दूसरी शादी कवि ने की तेजी बच्चन से, तो 1941 में शादी की। तो 1936 से लेकर के 1941 का जो समय था, ये कवि का इश्क, मोहब्बत और पीड़ा का समय था। तो उन्हीं जीव समय में और इस रचना का कवि ने, इसकी रचना कवि ने की थी। तो उस काल को, उस समय को ध्यान में रखते हुए आप इस कविता का सरलार्थ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व है, मेरे ऊपर अनेक सांसारिक जिम्मेदारियों का भार है, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं सभी के लिए, मेरे मन में प्रेम और स्नेह का भाव रहता है। मेरे ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी के लिए, मेरे मन में प्रेम और स्नेह की भावना है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि किसी अज्ञात प्रेयसी ने मेरे मन को छू करके, मन की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया है। मैं जीवन रूपी वीणा के अब दो तार लिए फिरता हूँ, यानी जीवन रूपी वीणा के इसी यादों के सहारे मैं अब जी रहा हूँ। इसी मधुर प्रेम के सहारे वह अपने जीवन को बिता रहे हैं। मधुर जीवन कौन सा, मधुर यादें कौन सी, कि किसी अज्ञात प्रेयसी ने उनके मन के भावों को झंकृत कर दिया, मन की भावनाओं को स्पर्श करके झंकृत कर दिया, और उन्हीं सांसों के दो तार, उन्हीं जीवन रूपी वीणा के सहारे वे अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब देखो, इसमें कवि ने कौन सी भाषा का और अलंकारों का प्रयोग किया है। जग जीवन में संसार रूपी उत्तरदायित्व रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। सांसों के दो तार में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। जीवन रूपी वीणा, सांसों के दो तार का मतलब है जीवन रूपी वीणा, और जग जीवन का अर्थ है संसार रूपी उत्तरदायित्व है, संसार रूपी जीवन का उत्तरदायित्व। तो इन दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है।
प्रथम दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। देखो विरोधाभास क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, उनके जीवन में अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, लेकिन दूसरी ओर वे सभी के लिए प्रेम की भावनाएं भी रखते हैं। तो इन प्रथम दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार, जगजीवन और सांसों के दो तार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और भाषा इसमें है खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें किया है। तो ये आप सरलार्थ के रूप में अपने कॉपी में इसको कर लेना। व्याख्या के रूप में आगे करवा दूंगा। ये पहला जो भाग है इसे सरलार्थ के रूप में ही अपनी कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।